नमस्ते दोस्तों, मूवी खोजक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुपरमैन फिल्म के बारे में और देखेंगे कि इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस का असल एनालिसिस क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपरमैन का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, क्या यह सच में एक सक्सेस है? सुपरमैन फिल्म के रिलीज होने के बाद से इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि यह फिल्म एक बड़ी सक्सेस है, लेकिन अब फिल्म को रिलीज हुए 5 हफ्ते हो गए हैं और इसका दुनिया भर का कुल कलेक्शन $575 मिलियन है। ये आंकड़े वही कहानी कह रहे हैं जिसकी उम्मीद की गई थी कि इसका परफॉर्मेंस खराब रहा है। अगर हम फिल्म के बजट को देखें तो ये बात साफ हो जाती है। फिल्म का प्रोडक्शन बजट कम से कम $225 मिलियन था और इसके मार्केटिंग पर $200 मिलियन खर्च किए गए। इस तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट को देखते हुए फिल्म को सिर्फ अपनी लागत निकालने के लिए दुनिया भर में $800 मिलियन से $1 बिलियन के बीच कमाई करनी चाहिए थी। अगर हम थोड़े उदार भी हो जाएं तो भी इसे कम से कम $700 से $750 मिलियन कमाने थे ताकि ये ब्रेक इवन तक पहुंच सके। सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो इसे 2013 में आई जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील के $670 मिलियन के कलेक्शन से ज्यादा कमाई करनी थी, और ये तो बिना इन्फ्लेशन को एडजस्ट किए है। अगर हम इन्फ्लेशन को शामिल करें तो मैन ऑफ स्टील का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग $920 मिलियन होता। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स गन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फैन को जवाब देते हुए कहा कि फिल्म पहले ही एक फाइनेंशियल सक्सेस बन चुकी है और जो कोई और बात कहता है उसे फिल्म बिजनेस की समझ नहीं है। ये बयान दर्शाता है कि वार्नर ब्रदर्स और गन दोनों ही फिल्म के निराशाजनक परफॉर्मेंस को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म बिजनेस को समझने वाले के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि गन का ये बयान शायद उनके लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। वो ये भूल रहे हैं कि अगर उनका सुपरमैन, जो संभवतः $600 मिलियन के आसपास ही रुक जाएगा, एक बड़ी सक्सेस है, तो जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी सक्सेस थी। अगर $575 मिलियन में ही गन के मुताबिक वे मुनाफा कमा रहे हैं, तो 2013 में $670 मिलियन कमाने वाली मैन ऑफ स्टील भी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, है ना? कुछ लोगों का कहना है कि जेम्स गन ने कई स्पॉन्सरशिप्स हासिल की हैं जिनसे बजट की भरपाई हुई है, लेकिन मैन ऑफ स्टील ने भी स्पॉन्सरशिप से अच्छी कमाई की थी, शायद गन की फिल्म से भी ज्यादा। अब फिल्म को 26 अगस्त को स्ट्रीमिंग के लिए लाने की बात चल रही है, लेकिन जब फिजिकल मीडिया का दौर था, मैन ऑफ स्टील ने सिर्फ डीवीडी की बिक्री से $120 मिलियन कमाए थे, जिसका बड़ा हिस्सा स्टूडियो के लिए साफ मुनाफा था। जेम्स गन ने डीसी स्टूडियो में बहुत ही अड़ियल रवैये के साथ प्रवेश किया था। उन्होंने हेनरी कैविल, बेन एफ्लेक और गैल गैडोट जैसे एक्टर्स को तुरंत हटा दिया, ये कहते हुए कि उनके पास एक नया और बेहतर विजन है। लेकिन जब बात पैसा कमाने की आई तो वो अपने दावों को साबित नहीं कर पाए। सालों से वार्नर ब्रदर्स ने स्नाइडर के यूनिवर्स को इसलिए नकार दिया था क्योंकि उनका मानना था कि स्नाइडर मुनाफा नहीं कमा रहे थे, और अब जेम्स गन उनसे भी कम पैसे कमा रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो इस काम के लिए सही व्यक्ति नहीं थे। अगर आपको जेम्स गन की सुपरमैन पसंद आई तो ये अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल सेंटिमेंट्स यहां मायने नहीं रखते। मुझे जो भी आर्टिकल्स दिख रहे हैं जो सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस की तारीफ कर रहे हैं, वे मुझे वार्नर ब्रदर्स की पीआर टीम द्वारा फैलाई गई खबरें लग रही हैं। वे जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह फिल्म एक बड़ी जीत है, लेकिन असल में जब यह सब खत्म हो जाएगा तो सुपरमैन को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप ही माना जाएगा। जेम्स गन हमेशा खुद को एक अच्छे इंसान और ट्रांसपेरेंट व्यक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है। गन चाहे जो भी कहें, मैं ये पूरे यकीन से कह सकता हूं कि वार्नर ब्रदर्स के सीईओ डेविड ज़स्लाव अभी अपने ऑफिस में शैंपेन नहीं खोल रहे होंगे। वो पब्लिकली कुछ भी नेगेटिव नहीं कहेंगे ताकि इन्वेस्टर्स को निराश न करें, लेकिन ये निश्चित रूप से वो जीत नहीं है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। $600 मिलियन का कलेक्शन वो आंकड़ा नहीं है जो डेविड ज़स्लाव चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि जेम्स गन का सुपरमैन कम से कम मैन ऑफ स्टील से बेहतर परफॉर्म करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये था सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस एनालिसिस का सच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और मजेदार एनालिसिस के लिए मूवी खोजक को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।